तो गाइस मैं इसके अंदर बताने वाला हूँ कि आपका जो मराठी का पेपर आने वाला है वो मराठी का पेपर किस तरह से होने वाला है, उसके अंदर कैसे कैसे क्वेश्चंस होंगे, कैसे टाइप से है और आपको कैसे क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए, ये सभी चीजें इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। और प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपका एग्जाम नजदीक है, कि एग्जाम हो चुका है, कि भाई खत्म हो चुके हैं, एकदम मजा कर रहे हो, या कौन कौन सा पेपर बचा हुआ है। प्लीज कॉमेंट करना, क्योंकि पता है भाई 10th आपको पता है सबसे टॉप पे जीटी ही चलता है। ओके, पिछले साल भी टॉप पे थे, इस बार तो हमने रिकॉर्ड बना दिया। 12,900 स्टूडेंट लाइव वॉचिंग पे थे, ये महाराष्ट्र का रिकॉर्ड है। तो भाई अब पंच का वास्ता 4.0 आप सभी लोगों के लिए आएगा, पर वो लास्ट में आता है, बट उसके पहले भी बहुत सारी चीजें आती है। तो आप लोग अपना रिस्पॉन्स हर जगह प्यार फैला दो, क्योंकि बैच 2025 के लिए भी जीटी आने वाला है बहुत जल्दी। तो सबसे पहले हम पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो देखो भाई, गद्य विभाग जो हमें पैराग्राफ आएगा, ऐसे हमें दो हमारे बुक का पैराग्राफ आएगा। ये जस्ट मैं ऐसे ही एक पेपर लेके आया हूं जो मैं आपको बताने वाला हूं कैसा फॉर्मेट आएगा, समझ में जस्ट। तो ऐसा दो आपके बुक का ही पैराग्राफ रहेगा, उसके अंदर आपको क्या करना है, आकलन करके आपको कृति दिया रहेगा, उसको भरना रहेगा। तो ऐसा, और नीचे एक आपको क्वेश्चन भी दिया रहेगा, स्वमत जिसको कहते हैं। इसके बाद देखो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। फिर इसके बाद गाइस नीचे एक और पैराग्राफ दिया हुआ है, उस पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन दिया रहेगा, वो पैराग्राफ पढ़ के आपको क्वेश्चन पढ़ना। मैं एक चीज बोलूंगा, पता है, पहले आपको जो क्वेश्चन है वो पढ़ लेना चाहिए, वो क्वेश्चन पढ़ने के बाद देन पैराग्राफ पढ़ना चाहिए। सर ऐसा क्यों सर? सर ऐसा थोड़ी। अरे भाई ऐसा करोगे, पहले क्वेश्चन पढ़ लोगे, एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ के देन पैराग्राफ पढ़ोगे ना, तो एक तीर से दो निशाने लग जाएंगे, एक ही बार में दो तीन क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। नहीं तो एक क्वेश्चन पढ़ा फिर पैराग्राफ पढ़ा, फिर एक क्वेश्चन पढ़ा फिर पैराग्राफ पढ़ा, ऐसा नहीं। पहले पूरा क्वेश्चन एक बार देख, उस पैराग्राफ के ऊपर जितने भी क्वेश्चन दिए वो देख लो, फिर एक बार पैराग्राफ पढ़ लो, देखो बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। तो ये पैटर्न फॉलो किया करो। तो ये देखो, फिर इसके बाद गाइस आपको एक अनसीन पैराग्राफ आएगा, एक अनसीन पैराग्राफ रहेगा जो आपके बुक का नहीं रहेगा, वो बाहर का आएगा। उसको अच्छे से पढ़ के उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछा रहेगा, आकृति भरने के लिए आएगा या स्वमत आएगा, उसको क्या करना रहेगा, आपको लिखना रहेगा। स्वमत जनरली क्या होता है गाइस, स्वमत में आपके विचार आपको दिया रहेगा, उस जो भी पैराग्राफ दिया है उससे रिलेटेड आपके विचार क्या है वो अपने शब्दों में लिखना रहता है। अगर स्वमत के बारे में बताऊं तो आपको 4 से 5 लाइनों में लिखना, ज्यादा नहीं लिखना। और लिखने के टाइम ऐसे ऐसे शब्द यूज करने हैं जो आप लिखते लिखते टाइम गलत ना कर दे, समझ में आ रहा है? इसलिए उन शब्दों को पहले ही सोच लेना है कि आपको लिखना क्या है। इसके बाद विभाग 2 की बात करूं तो पद्य विभाग होता है। पद्य विभाग मतलब आपका पोएम वाला सेक्शन। इसके अंदर गाइस देखो, मैंने हमेशा बच्चों को बोला है, जो 10th वाले बच्चे थे उनको भी मैंने ये बताया था, देखो 10th और 9th का पैटर्न बिल्कुल सेम रहता है, एकदम सेम रहता है, बस बुक अलग रहता है, पैटर्न बिल्कुल सेम रहता है। मैंने अगर लैंग्वेजेस के पैटर्न को भी समझ लोगे ना, लास्ट में जलवा करके दिखा दिया। जिन बच्चों ने कभी भी लैंग्वेज को टच भी नहीं किया था ना, वो भी, उनका भी पेपर नेक्स्ट लेवल का अच्छा गया, नेक्स्ट लेवल का अच्छा गया। अगर आजू बाजू में आपके कोई 10th के बच्चे होंगे ना जिन्होंने हमसे पढ़ा है, जो गिरी टूर को तो जानते ही होंगे, उनसे जाके पूछो, वो ऑलरेडी बता देंगे कि उनका पेपर किस तरह से गया था। तो पद्य विभाग में अगर मैं बात करूं तो पद्य विभाग के अंदर मैंने बच्चों को हमेशा बोला है कि पोयम सेक्शन की तैयारी, तो पोयम देखो आप एक बार जो पैराग्राफ होता है उसके सेम टू सेम उठा के रख सकते हो। बट पोयम में प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आप अगर शब्दों को उठा के डायरेक्ट सेम टू सेम मिल गया उठा के रखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलता है। इसीलिए आपके बुक के अंदर जो भी पोयम दिया हुआ उसके नीचे, मतलब आपके डाइजेस्ट के नीचे जितने क्वेश्चन दिए उसको एक बार रीड कर लोगे तो उससे रिलेटेड चीजों को लिख पाओगे। आप पार्ट वाले चीजों में कर सकते हो, अगर नहीं पढ़ के सेम टू सेम मिला तो चिपका दिया तो भी हो जाता है, बट इसमें गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए आपको इसकी तैयारी थोड़ी नेक्स्ट लेवल की करनी चाहिए। अब गाइस इसके अंदर देखो नीचे आपको 2 पोएम आएंगे, 2 पोएम दिया रहेगा। जैसे अभी ये पोएम दिया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर इसके बाद खाली प्रश्नार्थी एका उत्तरा लिया, मतलब हमें जो पोएम दिया हुआ है उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए, उन क्वेश्चंस का आंसर अपने को देना है। फिर इसके बाद गाइस देखो, कविते संबंधी खालील कृति सोडवा, मतलब अपने को 2 पोएम दिया रहेगा, उन 2 पोएम में से किसी एक पोएम्स के रिलेटेड जो क्वेश्चंस अपने को पूछा दिया रहता है। देखो लगभग ये सब क्वेश्चंस पूछे ही रहते हैं, और ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है इन क्वेश्चंस का आंसर हमें ऊपर वाले पोएम में से देना है। या तो ये करो या तो ये वाला करो, दोनों में से कोई एक करना है। इसके बाद गाइस 2 गुण, तो आपको उसमें क्या पसंद है क्या ना पसंद है, और पसंद है तो क्यों पसंद है, ना पसंद है तो क्यों ना पसंद है, ये भी लिखना है। ये भी एक तरह का स्वमत होता है। ओके, तो ये देखो 2 रहता है, 2 में से कोई एक मेगा करना है, तो दोनों करने की जरूरत नहीं है भाई, एक्स्ट्रा आता है। स्थूल वाचन, रैपिड रीडिंग, स्थूल वाचन के क्वेश्चंस तो भाई आपको पहले से पढ़ के और तैयारी करके जानी चाहिए, समझ में आया? अब भाषा अभ्यास, मैंने बोला ये जस्ट एक मैं पैटर्न लाया हूं, तो इसके अंदर के पैराग्राफ ये सब मत देखो, मैं बता रहा हूं कैसे क्या है। भाषा अभ्यास, भाषा अभ्यास मतलब ग्रामर वाला सेक्शन, और ग्रामर वाला सेक्शन ना अपने जीटी के चैनल पे वन शॉट ग्रामर बनाया हुआ है, बस वो देख लो आपका काम हो जाएगा।
वन शॉट ग्रामर, वन शॉट राइटिंग स्किल वाला पार्ट, ये दोनों देख लो, आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं। ये जितना दिया हुआ है ना, जितना भाषा अभ्यास में जितना शब्द संपत्ति, विरुद्धार्थी शब्द, शब्द समूहा बदल, एक शब्द एका शब्द लिया, सब कुछ ए टू जेड, विराम चिन्ह, देन चिन्हाचा नावे लिया, ये सब कुछ। फिर अगर मैं पत्र लेखन, हाँ देखो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो लेखन है, पहला पत्र लेखन और या सारांश लेखन। मैंने बच्चों को हमेशा बोलता हूं कि आपको पत्र लेखन लिखना चाहिए, क्योंकि पत्र लेखन देखो, सारांश लेखन भी लिखोगे तो चलेगा, पर पत्र लेखन में एक फॉर्मेट प्रॉपर होता है जिससे अपने मार्क्स बहुत कम कट होने के चांसेस रहते हैं। ओके, औपचारिक और अनौपचारिक, मैं बच्चों को उसमें बोलता हूँ औपचारिक पत्र लिखो और फॉर्मेट वाइज लिखो, फॉर्मेट को समझो, और अपने चैनल पे है, टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। इसके बाद गाइस जाहिरात, जाहिरात के साथ ही देखो बातमी लेखन और कथा लेखन, इसमें से कोई दो लिखना रहता है। इसमें से तो आप कोई भी लिख सकते हो, जाहिरात भी लिख सकते हो, बातमी भी लिख सकते हो, कहानी कर, मतलब 3 में से 2 लिखना है। पर मेरा अगर सजेशन पूछोगे सर कौन सा लिखना चाहिए, तो मैं जाहिरात और बातमी लेखन बच्चों को बोलता हूँ हमेशा। इसके बाद गाइस लेखन कौशल्य में बोलूं तो देखो निबंध आता है, और निबंध के अंदर आपको वैचारिक निबंध, आत्मकथा बहुत बार गड़बड़ हो जाता है, इसलिए वैचारिक निबंध वो आपको लिखने पे फोकस करना चाहिए। और अगर और भी कोई डाउट है कि सर इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में क्वेश्चन, एक डायरेक्ट आंसर पेपर लेके आओ 9th स्टैंडर्ड से रिलेटेड, वो हमें दिखाओ, हमें बताओ, तो ज्यादा हमारे लिए समझने के लिए आसान रहेगा और हम और अच्छा पेपर लिखेंगे। तो भाई फटाफट कमेंट कर देना, आपके सर आपके लिए नेक्स्ट लेवल का रेडी है, और वेट, और हर जगह शेयर कर देना, क्योंकि अगले साल क्या भाई, अब भी कुछ ही महीनों के बाद 2025 अब टारगेट आप लोगों को। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।